हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। पिका कार्ड का टॉपिक है डू दे मिस यू। ओके, और जैसा भी आप थंबनेल्स या टाइटल से आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज का जो पिका कार्ड है उसका टाइटल है डू दे मिस यू। एज़ यूज़ुअल आपको पता है मैं 3 पाइल्स बनाती हूँ। तो जो सबसे पहली पाइल्स है, जो पाइल नंबर 1 है, उसके लिए डिवाइन फेमिनाइन है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप ले जाती हूँ। अगर आप पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मैंने रखा है। पाइल नंबर 1 के लिए जो मैंने फ़ोटो सेलेक्ट करी है वो डिवाइन फेमिनाइन की है। चलिए, ये है पाइल नंबर 2, जिसको मैंने पाइल नंबर 2 कहा है। उसके लिए मैंने श्री गणेश जी की फ़ोटो रखी है। तो अगर आप पाइल नंबर 2 चुनना चाहते हैं तो आप ये श्री गणेश की फ़ोटो को चुन सकते हैं। और ये है हमारा पाइल नंबर 3। अगर आप पाइल नंबर 3 चुनना चाहते हैं तो ये 7 चक्रा का जो फ़ोटो है मैंने वो पाइल नंबर 3 के लिए रखा है। मैं एक बार आपको तीनों पाइल्स एक साथ भी दिखा दूंगी। अगर आपको पाइल्स चुनने में मुश्किल हो रही है तो आप एक साथ तीनों कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों कार्ड्स को देख के उनमें से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारी तीनों पाइल्स के कार्ड। जो सबसे पहली पाइल है वो डिवाइन फेमिनाइन की है। सेकंड पाइल को मैंने श्री गणेशा के लिए कहा है। और थर्ड पाइल को मैंने ये जो चक्रा की फ़ोटो है उसको मैंने पाइल नंबर 3 बोल रही हूँ। आप इन फ़ोटो को यहीं पर ही पॉज कर सकते हैं आप इस वीडियो को, और अपने लिए एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये डिवाइन फेमिनाइन वाला पाइल चूज़ करा था उनके लिए मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। आपको कार्ड्स मिली हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, इसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव कार्ड आया है और 2 नेगेटिव कार्ड आए हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून बोथ आर वेरी नेगेटिव कार्ड्स इन अवर टैरो। ठीक है, तो इसका नाम नंबर 17 है, उसका नाम नंबर 3 है। तो 17 + 3 20 एंड देयर इज 10। ओके, तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ठीक है, सबसे पहली बात, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। बिकॉज मतलब 2 बहुत ही हैवी एनर्जी के कार्ड्स आपको मिले हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून। ओके, तो ये रिलेशनशिप ना कहीं उन्हें लगता है कि वो आपसे मिलने के लिए या आप उनसे मिलने के लिए डेस्टिन्ड थे। ठीक है ना, आप उनकी डेस्टिनी में लिखे थे और वो आपकी डेस्टिनी में लिखे थे। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल जो है वो बहुत ही दिक्कत वाला समय चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है और द मून कार्ड आया है। तो बहुत कुछ आपसे छुपाया जा रहा है उनकी तरफ से, आपको खुल के बताया नहीं जा रहा है। शायद किसी फ़ियर की वजह से, शायद किसी लालच की वजह से, शायद किसी भी वजह से। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, आपको काफ़ी कुछ बताया नहीं जा रहा है। ठीक है, और 3 ऑफ सॉर्ड्स है तो मतलब इट्स सो। तो जो हमारा क्वेश्चन था, डज ही मिस यू, सो अनफॉर्चुनेटली आंसर इज़ नो। ठीक है, यही मैं आपको आंसर दे सकती हूँ, आंसर इज़ नो। बिकॉज एक्शन में मेरे को 3 ऑफ सॉर्ड्स मिला है। जब आपका एक्शन में ही 3 ऑफ सॉर्ड्स है तो वो आपको कहाँ के मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बैठे हुए हैं आपको 3 ऑफ सॉर्ड्स मतलब हर्ट करना, आपको आपसे बातें छुपाना, और मे बी आपकी शायद अगर मैरिज हो गई हो, ऐसा मुझे लग रहा है कईयों के लिए कि शायद मैरिज हो गई है, उसके बाद कुछ दिक्कत हो गई हैं, या फिर कमिटमेंट देके वो कमिटमेंट से पीछे हट गए हैं। मतलब इस तरह से, मतलब आपका जो उनके साथ रिलेशनशिप था वो काफ़ी आगे तक जा चुका था। मतलब या तो कमिटमेंट हो गई होगी, सीरियस कमिटमेंट, या शादी तक हो गया होगा। ठीक है, बट एकदम से उन्होंने पैर पीछे लिए हैं और एकदम से उनका व्यवहार में चेंज आया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, सो मिस विस का तो मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही है इसमें। और
बल्कि मुझे तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है, ठीक है, आपकी पान में से। तो द आंसर इज़ नो फॉर दियर क्वेश्चन। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये श्री गणेशा वाला फ़ोटो सेलेक्ट करा था, यानी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, उनके लिए रीडिंग है। तो आपको जो कार्ड मिले हैं वो मिले हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 द लवर्स एंड द टेम्परेंस। ओके, तो सबसे पहली बात, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो एयर साइन हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। तो जो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। और फर्स्ट पाइल से मैं आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मुझे आंसर नो देना पड़ा, बट इस पाइल से आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि मुझे आंसर यस है। डज ही मिस यू या शी मिस यू? यस, डेफिनेटली ही और शी मिसेस यू। और बिल्कुल क्योंकि द लवर कार्ड भी आया है और टेम्परेंस भी आया है, तो काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। ओके, तो कुछ सोल टू सोल कनेक्शन है या फिर सोलमेट या फिर कुछ इस तरह का हायर लेवल्स ऑफ सोलमेट, ठीक है। तो दे डेफिनेटली मिस यू एट द सोल लेवल, ठीक है। चाहे भले ही आपको दिखाते ना हो या फिर लोगों को पता नहीं चलता वो आपको मिस करते नहीं करते, बट दे डेफिनेटली मिस यू एट द सोल लेवल। एंड यू विल बी इन देयर constantly in their thoughts and mind। ओके, बट अभी किसी चीज़ से वो डरे हुए हैं आपके पास आने से। मे बी आपके रिजेक्शन से डरे हुए हैं। मे बी उन्हें लगता है कि आप आपके पास अगर वो आएंगे तो आप रिजेक्ट कर देंगे उन्हें, या फिर उनकी अपनी कोई पर्सनल दिक्कत है। मतलब ये भी हो सकता है कि उनको अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो, उन्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो या कुछ हो। बट फीलिंग एंड एक्शन में तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, ठीक है। द लवर आया है आपका और एक्शन में आया है आपका टेम्परेंस। बट इन द फ्यूचर दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ। मतलब ये जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी इमोशनल या मेंटली इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं या उनके अंदर खामियां हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। खामियां देखिए कुछ भी हो सकती हैं। खामियां ये भी हो सकते हैं कि वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते। खामियां ये भी हो सकती हैं कि उनमें किसी तरह का डर हो कि आपके पास आएंगे तो शायद उन्हें काफ़ी कुछ छोड़ना पड़ेगा। खामियां ये भी हो सकती है कि उनमें शायद बोल्ड स्टेप लेने की हिम्मत ना हो। ओके, तो बट क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो ये उनको मजबूर करेगा कि वो अपने आप को एक टेम्परेंस यानी एक बैलेंस स्टेट में लाए। टेम्परेंस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड ऑफ द डेक। मतलब स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी अच्छा कार्ड होता है हमारे लिए टेम्परेंस, ठीक है। तो क्योंकि इसमें देखिए एक जो होता है, इस लेडी का पाँव एक पानी में है, एक ज़मीन पे है, यानी आप स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल वर्ल्ड दोनों में बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। मतलब टेम्परेंस की एनर्जी होती है कि आपने दोनों में बैलेंस बनाना सीख लिया है, ठीक है। आपको पता है आपको कब स्पिरिचुअलिटी में से डील करना है और कब आपको दुनियादारी के हिसाब से डील करना है, ठीक है। तो ये बैलेंस बनाना जब आपको आ जाता है तो आप सही में स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअल भी रहें और आप मटेरियलिस्टिक भी रहें। और स्पिरिचुअलिटी को रियलिटी में लाना और प्रैक्टिकल में लाना वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब ये बैलेंस बनाना जाता है तो यही एक सच्ची स्पिरिचुअलिटी है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो जहाँ तक फीलिंग एंड एक्शन का सवाल है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। द लवर, उनको पता है, मतलब दे नो इन देयर कि आप उनकी सोल के हिस्सा हैं या फिर उनके साथ आपका कुछ बहुत 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 तगड़ा वाला कनेक्शन है। तो दे हैव दैट इंट्यूशन, उनके मन में ये इंट्यूशन है, उनको मन में ये भावना है। बट अभी कहीं फंसे हुए हैं। देख रहे हैं जैसे लेडी है, इसके हाथ पैर तो नहीं बंधे हुए बट हाथ और आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो कुछ शायद वो देख के भी अनदेखा कर रहे हैं कुछ चीज़ों को वो अंडर द कारपेट डाल रहे हैं कि बाद में देखेंगे यार, अभी टाइम नहीं है, बाद में सोचेंगे इस बारे में, या अभी और मेरी ज़िंदगी के बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, पहले उन्हें सॉल्व कर लेते हैं फिर उसके बाद इन सब बारे में सोचेंगे। तो कुछ इस तरह की फीलिंग है, तो डिले करना, ठीक है।
डिले उनके अपने डरों की वजह से, अपनी खामियों की वजह से, ठीक है। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है और ना आप इसमें कुछ कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो जस्ट मेडिटेट एंड अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। आप यही कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और जहाँ तक ये हमने टैरो से क्या क्वेश्चन पूछा था, डू दे मिस यू, डेफिनेटली यस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यस, 110% यस यस यस, दे मिस यू, ठीक है। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, खुश हो जाइए आप, ठीक है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे जो ईमेल आईडी है, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला 7 चक्रा वाला फ़ोटो सेलेक्ट करा था, यानी पाइल नंबर 3, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको जो कार्ड्स मिले हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको मिले हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो जहाँ तक अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, आई थिंक वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जा रही है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी उन्हें काफ़ी उनकी जो ज़िंदगी में उथल पुथल चल रही है, उन्हें काफ़ी चीज़ों से डील करना पड़ रहा है, मे बी कैरियर में भी, प्रोफेशनल में भी, पर्सनल लाइफ में भी, मतलब काफ़ी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो इसमें 3 पार्टीज़ हों तो ये भी हो सकता है। अगर ये है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी को भी डिनोट करता है कि वो पर्सन जगल कर रहे हैं 2 चीज़ों के बीच में, ठीक है। बट जो आगे के कार्ड्स आए हैं वो आए हैं आपके द एम्परर एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आगे के कार्ड्स में काफ़ी आशा मुझे दिख रही है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स देखकर तो मैं थोड़ी सी निराश हुई थी, बट आगे के कार्ड्स देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि आपको मिला है द एम्परर एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो आपको मिला है द एम्परर एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स। चलिए, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स में ऑब्वियसली उनके लाइफ में अभी कुछ उथल पुथल चल रही है, मैंने आपको पहले बता दिया है। बट आपको लेकर काफ़ी कुछ उनके मन में क्लियरिटी है। ऐसा नहीं है कि वो क्योंकि साथ में एम्परर भी आया है और किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, ठीक है। तो एम्परर एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स ये दोनों जो कार्ड्स हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो लगभग एक जैसी ही एनर्जी आ रही है किंग ऑफ सॉर्ड्स और एम्परर में। एम्परर थोड़ा सा ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी होती है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ऐसा बंदा होता है जो अपनी बात को अच्छी तरीके से कहना जिसे आता है, या अगर उसे कुछ कहना है तो वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये एम्परर के साथ आया है तो ऑब्वियसली इट्स एम्परर की इसने पावर को थोड़ा सा इन्हेंस करा है इस कार्ड्स को, ठीक है। तो अभी चाहे वो प्रेजेंट सिचुएशन में अभी चाहे जगलिंग कर रहे हो, बट इस सिचुएशन से वो बाहर निकलने वाले हैं, उन्हें क्लियरिटी मिलने वाली है। उन्हें क्योंकि शायद कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि उन्हें जिन चीज़ों को वो उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है, दे हैव टू डिसाइड, ठीक है। और क्योंकि वो भी फेड अप हो चुके हैं, क्योंकि वो फेड अप की एनर्जी में आ चुके हैं, चीज़ों को इधर उधर सरका के, इससे भी मतलब चीज़ों को ऐसे जगलिंग करके, या फिर मतलब चीज़ों को डिले कर कर वो भी थक चुके हैं, ठीक है। तो अब शायद वो क्लैरिटी में आना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने अभी मन तो बना लिया है, ठीक है, कि क्लैरिटी में वो आ भी गए हैं शायद। कईयों के लिए आ गए होंगे और कईयों के लिए आने वाले होंगे, क्योंकि क्लैरिटी, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी क्लैरिटी का कार्ड होता है, और तो एम्परर तो होता ही क्लैरिटी का कार्ड है। कि जिस बंदे को पता हो एम्परर है तो उस बंदे को पता है उसको कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, किसको अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है और किसको नहीं देनी है, ठीक है। तो ऐसे बंदे क्लियर होते हैं। तो एम्परर है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो उसे देखकर मुझे काफ़ी आशा जगी है इस कार्ड, इस वाली पाइल को लेकर। और
ये भी हो सकता है कि उनके फादर की तरफ से कुछ दिक्कतें हो रही हों इस रिलेशनशिप के प्रति, और वो शायद इसलिए ये चीज़ें अटक रही हैं। उनके फादर को शायद कुछ प्रॉब्लम है, या फादर की वजह से वो आपके पास नहीं आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट आपके पास तो ऑब्वियसली वो आ रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। तो ये जो भी फोकी सिचुएशन है, या फिर जो भी ये उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को ख़त्म करके किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। तो अपनी क्लैरिटी में आ रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि मतलब वो इस चीज़ की हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड हों आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो काफ़ी आउटकम तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और जो ये क्वेश्चन का आंसर था, डू दे मिस यू, यस दे मिस यू, बट अभी फ़िलहाल शायद वो बहुत जगल कर रहे हैं, इसलिए शायद आपको टाइम, या आपसे बात नहीं कर पाते होंगे, या फिर ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते होंगे आपसे। तो इस वजह से आपको लगता होगा कि दे फॉरगेट अबाउट यू, या आपको भूल गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दे हैव नॉट, वो आपको भूले नहीं हैं, जस्ट बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में। सो ये तो थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।